आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, जिसको इंग्लिश में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2 यानी कि दूसरी वीडियो। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म, यानी कि आज की वीडियो में हम ओवरऑल ये देखेंगे कि अगर हमें समीकरण गिवन है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म दिए हुए हैं, तो क्या हम उन समीकरण के युग्मों के कोफिशिएंट्स यानी कि गुणांकों को देख करके बता सकते हैं कि उस समीकरण का हल है, बहुत सारे हल हैं या सिर्फ एक हल है या हल नहीं है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है संगत यानी कि कंसिस्टेंट और दूसरा है असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। इनका अर्थ क्या होता है? संगत का अर्थ होता है कि समीकरण का हल है। अब एक है, दो है, बहुत सारे हैं, उस पर नहीं जाते हम। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि हल है। असंगत का अर्थ होता है कि इसका हल नहीं है। तो अब संगत को हम आगे फिर से दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसका क्या अर्थ है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म दिया हुआ है उसको अगर हम ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करें यानी ग्राफीय विधि से हल करें, तो उनकी जो दो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई जाएंगी। और अगर ऐसा सीन है यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई जा रही हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक हल होगा, यानी कि केवल एक हल होगा, क्योंकि जहां से प्रतिच्छेद करेगी सिर्फ वो बिंदु जो है वो हल होगा। इसकी ग्राफ किस तरीके की होती है? इस तरीके की ग्राफ बनेगी, दो लाइन जा रही है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अगला है संपाती रेखाएं। संगत का दूसरा पॉइंट क्या है? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब ये है कि जब आप दिए हुए दो ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो पहला ग्राफ एक लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी, और दूसरे इक्वेशन यानी दूसरे समीकरण का ग्राफ एग्जैक्टली उसी रेखा के ऊपर से चली जाएगी। इसका क्या अर्थ है कि दोनों रेखाओं के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु कितनी है? सारी की सारी बिंदु है। तो यहाँ पर हो जाती है अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी आप यहाँ पर देख रहे हैं दो लाइंस है, 2x माइनस y इक्वल टू 0 तथा 4x माइनस 2y इक्वल टू 16, और दोनों ही इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो एक ही लाइन है। यानी ये सारे ही जो बिंदु हैं वो इन दो समीकरणों के हल हैं। चलिए अब देखते हैं असंगत यानी इनकंसिस्टेंट को। ये होती है समांतर रेखाएं, यानी जो हमारे पास दो समीकरण के युग्म होंगे उसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो उनकी जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाएं होंगी, यानी वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और अगर कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा। इस पर चलिए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार से होगा। दो रेखाएं होंगी और दोनों समांतर होंगी और ये दोनों कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुल मिलाकर हमारे पास तीन टाइप के हल आते हैं। या तो एक हल होगा सिर्फ, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, या फिर कोई भी हल नहीं होगा। केवल एक हल वाले में जो हमारे ग्राफ में रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करती हुई होंगी। इसी प्रकार अपरिमित रूप से अनेक हल वाले में संपाती रेखाएं होंगी, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस, जो कि एक के ऊपर एक होती है। इसी प्रकार जहाँ कोई हल नहीं है वहां समांतर रेखाएं होंगी। और आप इस टेबल को ध्यान से देखिए तो आपको समझ आ रहा होगा कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं संपाती रेखाएं, यानी जहां पर हल है उनको हम संगत कहते हैं और जहां कोई हल नहीं है उसको हम असंगत कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम समीकरणों के गुणांकों को लेकर के और उसको कंपेयर करके देखेंगे कि उनकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई है, संपाती हैं या समांतर हैं, तथा उनके हल किस प्रकार के हुए। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी यानी दो समीकरण होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस प्रकार
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहाँ पर x तथा y चर है तथा a1, b1, c1, a2, b2 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में a1, a2, b1, b2, c1, c2 के रेशोज को कंपेयर करेंगे। किस प्रकार? सबसे पहला केस आता है, अगर हमने पहले दो रेशोज को कंपेयर किया, यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो पहला रेशो हमने कंपेयर किया, यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो ये बराबर होंगे या ये बराबर नहीं होंगे। तो पहला केस हमने लिया, ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका केवल एक हल होता है, यानी इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। आगे देखते हैं, अगर ये दोनों रेशोज बराबर हैं फिर क्या होगा। हमारे पास फिर से वही समीकरण है, और अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो तीसरी चीज आती है कि अब हम कंपेयर करेंगे c1 बटे c2 को। तो अब क्या हो सकता है, अब या तो ये हो सकता है कि ये बराबर है या फिर ये बराबर नहीं है। तो पहले हमने केस लिया कि ये बराबर है, तो अगर ये तीनों ही रेशोज बराबर हैं फिर क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इनकी रेखाएं जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी कि संपाती रेखाएं होंगी। अब एक केस बच गया बस, कौन सा, जहां पर a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर ये a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 की, तो ये रेखाएं होती हैं हमारी समांतर रेखाएं, यानी इस सिचुएशन में समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो आपने देखा कि हमने तीनों ही कैटेगरीज को सॉल्व किया है। किस तरीके से हम तीनों रेशोज को कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि इसके कोई हल है नहीं है, या फिर इनकी रेखाएं कैसी है, संपाती हैं, समांतर है या फिर प्रतिच्छेद करती हुई है। चलिए अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती हैं। तो पहला समीकरण का युग्म क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर में 0। दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। दूसरा समीकरण का युग्म है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तीसरा समीकरण का युग्म है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास तीन समीकरण के युग्म है। तीनों में हम चेक करेंगे इनके अनुपातों की तुलना करके कि क्या इनकी जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हुई है, समांतर है अथवा संपाती। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a1 बराबर है 5, b1 बराबर है -4 तथा c1 बराबर है 8 के पहले समीकरण से लिया हमने। इसी प्रकार दूसरे समीकरण से हमें प्राप्त होता है a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 तथा c2 बराबर -9। तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे a1 a2 के रेशो को b1 b2 के रेशो से एंड c1 c2 के रेशो से। तो चलिए देखते हैं तीनों के रेशोज हैं क्या, एक एक करके निकालते हैं हम। a1 अपॉन a2 की बात करें तो क्या आ जाएगा, 5/7। इसी प्रकार अगर हम b1 बटे b2 को देखें तो क्या आ जाएगा, -4/6। तो क्या 5/7 -4/6 के बराबर है? नहीं। तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें आगे c1 और c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये यहीं पर बराबर नहीं है। इसका अर्थ है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, और अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब है इसका केवल एक हल है, यानी कि यूनिक सोल्यूशन है। और इनकी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू में 0 है। हो सकता है कुछ प्रश्नों में इक्वल टू में 0 ना हो, इक्वल के बाद y वाले टर्म हो या फिर अचर संख्याएं,
तो आपको हमेशा इस फॉर्म में लिखना है पहले, उसके बाद ही प्रश्नों को हल करना है। यानी आपको समीकरणों को हमेशा a1x + b1y + c1 = 0 की फॉर्म में रखना है, बराबर में हमेशा शून्य होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम पहले समीकरण को देखें तो उससे हमें ज्ञात होता है कि a1 बराबर है 9 के, b1 बराबर है 3 के और c1 बराबर है 12 के। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में a2 बराबर है 18 के, b2 बराबर है 6 के तथा c2 बराबर है 24 के। अब हम कंपेयर करेंगे तीनों रेशियोज को, यानी a1 बटे a2 को निकालेंगे, b1 बटे b2 को देखेंगे तथा c1 बटे c2 को देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए a1 बटे a2 क्या है, 9 बटे 18 यानी कि 1 बटे 2। इसी प्रकार अगर हम b1 बटे b2 को देखें तो b1 बटे b2 क्या है, b1 3 है और b2 6 है, तो 3 बटे 6 क्या हो जाएगा, 1 बटे 2। इसी प्रकार अगर हम c1 बटे c2 को देखें, c1 12 है और c2 24 है, तो c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा 12 बटे 24, यानी ये भी बराबर हो गया 1 बटे 2 के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 तीनों का ही मान क्या है, 1 बटा 2, यानी तीनों क्या है, आपस में बराबर है। यानी हम कह सकते हैं 9 बटे 18 बराबर है 3 बटे 6 के, बराबर है 12 बटे 24 के, और ये तीनों ही मान 1 बटे 2 के बराबर है। यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। ये कौन सा केस था, हमने पिछले कुछ 2-3 मिनट पहले देखा था कि इस टाइप के केस में क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और इनकी रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती रेखाएं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखते हैं अगला यानी थर्ड पार्ट। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब यहाँ पर भी हम सारे कोफिशिएंट्स को देख लेते हैं। पहले इक्वेशन को अगर हम देखें तो a1 का मान है 6, b1 का मान है -3, c1 का मान है 10। दूसरी इक्वेशन को देखिए, यहाँ से हमें ज्ञात होता है कि a2 का मान है 2, b2 का मान है -1 और c2 का मान है 9। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये बराबर है या नहीं। a1 बटे a2 क्या हो जाएगा, a1 है 6, a2 है 2, यानी a1 बटे a2 हो जाएगा 6 बटे 2, जो कि बराबर आता है 3 के। इसी प्रकार अगर हम b1 बटे b2 की बात करें तो b1 बटे b2 हो जाएगा -3 बटे -1, जो कि कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। तो अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तीसरा भी चेक करते हैं, यानी c1 बटे c2 भी चेक करेंगे। c1 बटे c2 क्या हो जाएगा, c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9, यानी c1 बटे c2 हो जाएगा 10 बटे 9। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहले दो संख्याएं तो बराबर है, बट ये तीसरे के बराबर नहीं है, यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, पर बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि इस समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं है, यानी इनकी रेखाएं कैसी बनेंगी, समांतर रेखाएं। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या सीखा। आप लोग कॉपी पेन निकालिए और इनको नोट कीजिए। पहला है, अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। इसी प्रकार दूसरा है, अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, तो हम तीसरा भी चेक करेंगे कि क्या ये बराबर है c1 बटे c2 के या नहीं। अगर ये बराबर है c1 बटे c2 के तो इसका हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। इसी प्रकार अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसमें कोई भी हल नहीं होगा, यानी इनकी रेखाएं समांतर रेखाएं।